नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं ना, हम बात करने जा रहे हैं ख्वाजा पीर के बारे में। हमारे हिंदुओं ने बहुत सारे भ्रम फैला रखे हैं ख्वाजा पीर के बारे में, जो आज हम इस वीडियो के अंदर दूर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर क्या क्या रहेगा? वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि कौन ख्वाजा पीर है, क्या इस नुमान का बंदा सही में तांत्रिक बन सका, या ख्वाजा पीर कुछ है ही नहीं, इसके पीछे जो सच है वो कुछ और है। तो इस वीडियो के अंदर हम वो चीज़ बतावांगे भी। आजकल जो तांत्रिका ने भ्रम फैला रखे है भी ख्वाजा पीर नु मानो, ख्वाजा पीर नु मानो, यदि एक बंदा सफल तांत्रिक बन सका, तो ये भ्रम कहाँ से शुरू हुए और किस तरह फैले गए इस समाज के अंदर, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश पावांगे आज हम। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करा। आज हम सबसे पहला तो बात करेंगे अजमेर वाली दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। भाई जहाँ तक मैंने सर्च करी है, मनु पता लगा अरब के अंदर थे 70 या 40 मुसलमान के लोग ख्वाजा पीर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आया था 1600 ईस्वी कुछ में। अगर गूगल के ऊपर देखा जा तो 1100 से लेकर 1200 के बीच में इसका जन्म बताया गया। अगर अजमेर के उर्स के हिसाब से देखा जा, जो कि एक सालाना मेला कहते हैं, दरगाह का इतिहास की तरह पुराना है, तो इस बार 850 उर्स कुछ मनाया गया। मतलब कहने का जो है भी, जो वो दरगाह है 850 साल पुरानी है। तो इसनु देख दे तो यो पता लगा भी क्या 850 साल पहला पानी नहीं आया तभी फिर तांत्रिक किसनु पूजे करा थे। जो आजकल के तांत्रिक यो कहते फिर हाँ भी भाई सबसे पहला तो ख्वाजे में हाजिरी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही बंदा तंत्र लाइन शुरू कर सका। और यो ज्यादातर ब्रह्म पूरे भारत में नहीं है, यो ज्यादातर नॉर्थ साइड के अंदर है। नॉर्थ साइड के अंदर मतलब पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है भाई, तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात यहां से शुरू हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर जब ख्वाजा पीर अपने मुसलमानों के लिए आया ना, तो सबसे पहला मुगल शासकों का एक ही काम वही करा था, और वो काम था धर्म परिवर्तन करवाना, हिंदू थे मुसलमान बनाने। तो मुसलमानों के अंदर ये प्रथा थी कि जो भी बंदा सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करवाएगा उसमें एक पीर की उपाधि मिल जाएगी। तो बहुत सारे शासकों ने ना धर्म परिवर्तन करवाए, जोर जबरदस्ती ते कराई, पर उन्हें करवाई तो है, पर वे इतने धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाए जितने धर्म परिवर्तन ख्वाजे ने करवाए दिए थे। तो इस कारण उन सारे शासकों ने, जितने भी मुसलमान शासक हुए जो कि धर्म परिवर्तन करवाया कराते, ख्वाजे थे, बड़े पीर की उपाधि दे दी गई। ख्वाजे नु ख्वाजा महाराजा जी कहने लग गए। ठीक है, तो यहां तक का भ्रम फैला दिया गया भी हिंदुस्तान के अंदर सारे देवी देवताओं के ऊपर ख्वाजा पीर है भाई। इसकी इजाजत के बिना ना तो कोई देवी देवता चला, ना कोई तंत्र चला, जबकि ये सरासर गलत है। क्योंकि जो ख्वाजा पीर का जन्म, जो मैंने आपको पीछा बताई है, 800 से लेकर 900 साल के बीच में बस जन्म है इसका। उसके बाद भाई क्या था, उसके बाद ऋषि मुनि किसने पूज का चले कराते, उसके बाद कौन सा ख्वाजा था भाई? मनु इस बात का जवाब दे जो बंदा इस चीज के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पहला के ऋषि मुनि भी जल न पूजे कराते, पर यो जो जल गिलो संबंध ख्वाजे पीर का जोड़ दिया गया ना भाई, यो सरासर गलत है। यो सिर्फ और सिर्फ हिंदू संस्कृति का विनाश करने वाली बात है, और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसनु भ्रमित करने वाली बात है। और भाइयों जो ही मैं आगा बात करने जा रहा ना, शायद जो बंदे ख्वाजे नु पूज रहे होंगे मोइनुद्दीन चिश्ती नु, जो अजमेर के अंदर दरगाह, उनका भाई मिर्चा लगने वाली है। और इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मिर्चा लगो तो लगो, मैं तो जो सच्चाई है वही सच्चाई बताऊंगा। सबसे पहला एक बात देखो, जितने भी भगत और जितने भी तांत्रिक ख्वाजे के अंदर पानी में खड़े होकर हाजरियां दे रहे हैं भाई, उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है। अजमेर के अंदर जाकर पता करो, जो वहां चेले चपाटे हैं उस दरगाह के, ना तो उन्होंने किसी हाजरी का पता भी हाजरी क्या हुआ, ना उन्होंने किसी बेड़े का पता
भी ख्वाजे का बेड़ा किसनू कहा, नाम किसी मिंडे का पता भी मिंडा भी जा ख्वाजे का, मुर्गा भी जा ख्वाजे का, उन्होंने नहीं बताया इस बारे में, क्योंकि उनकी यो संस्कृति हाइयो नहीं है। मैं तो सिर्फ एक फातिया करा दूध सिर्फ पढ़ का, और मैं कुछ नहीं करते हैं। यो तो हमारे हिंदुओं की ऐसी की तैसी हुई है भी, जो ख्वाजे ने इतना बड़ा बना दिया। यो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ज्ञान का खेल आ, अनपढ़ता का खेल आ, जिस कारण हिंदू आज अंधेरे के अंदर चल रहा, उस चीज ਨੂੰ भी मान रहा जिसकी उसके पूरे के पूरे धर्म में कोई मानता नहीं, और किसी भी पुराण में किसी भी शास्त्र के अंदर कोई जिक्र नहीं है भाई। तो अब आगा बात मैं करने लग रहा भी हिंदुआ, और जो हिंदुआ के पहला ऋषि मुनि थे वे जल देवता नु किस तरह पूजे कराते, अरे क्या हिसाब किताब था भाई। तो असलियत बात ये हुआ भाई, जो जल से संबंधित है, सिंधी समाज के अंदर 10वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में एक मान्यता, वह मान्यता क्या है भाई, मान्यता यो है भी वरुण देव जी, जिन्होंने वर्षा का देवता कहा जा, धर्म की रक्षा वास्ता उस नदी के अंदर वरुण देव जी ने अवतार लिया था, जिस अवतार का नाम झूलेलाल रखा गया। ठीक है भाई, मैं आपको तस्वीर के अंदर भी दिखाई दूंगा। इस तस्वीर को आजकल ज्यादातर भगत ख्वाजा कहा, जबकि वो ख्वाजा नहीं है, ये वरुण देव का अवतार झूलेलाल है। तो भाई वो अवतार क्यों होया था, धर्म की रक्षा करता। जो सिंधी समाज के लोग थे उनका ज्यादातर काम क्या था, मछलियां पकड़ने का, जाल फेंके करना थे और मछलियां पकड़े करना थे, जिन्होंने मछुआरे भी कहा जा, और आज की डेट में उन्होंने जूर कहा जा। तो सबसे पहला वरुण देव जो झूलेलाल के अवतार थे, उनकी मान्यता जूरा के अंदर आई, हिंदू समाज के अंदर, जिन्होंने पहला मछुआरे कहा जाता। आज भी जूर झूले नाम के नाम पा उनका बेड़ा छोड़ांगे, उनके नाम का दड़िया करांगे, और भाई उनके नाम की सेवा करांगे। इस त्योहार ना उस समाज के अंदर चेटी चंड त्योहार के नाम पे आज भी मनाया जा। पर हमारे हिंदुओं ने क्या किया, झूलेलाल और ख्वाजा एक को कर दिया, और उस ख्वाजे का संबंध झूलेलाल गेल करका, और बस जल गेल कर दिया भी, बस यू ही अजूब है। आजकल के जो जिन पर असली मानता थी जूरा के पास में भी ब्रह्म हो गए बेचारे, भी असली ख्वाजा है कौन, झूलेलाल या फिर मोइनुद्दीन चिश्तिया। पर आजकल फिर भी नाथा के ज्ञान थे, अघोरियां के ज्ञान थे, फिर भी बहुत फर्क पड़ता जा रहा, बंदे समझते जा रहे भी असली चीज क्या हुआ। तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी सेवा और साधना बताऊं जो आप भी कर सका। यो हर के ऊपर थोप नहीं रखी है भी हर जाति का करागा, इसनु सिर्फ जो हर जाति कर सका, या फिर वो बंदा कर सका जो हर जाति का चेला बनागा जाएगा, और वो आगा तंत्र के क्षेत्र में चलागा, वही सिर्फ झूलेलाल की सेवा का हकदार है, जल की सेवा का हकदार है। बाकी हकदार और भी हैं, पर उनमें कई संबंध आ जा, जिस तरह मारकंडा जी आ जाए, गंगा जी आ जाए, यमुना भी आ जाए, वो भी एक जल की तत्व है, पर वो कुछ और टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। पर पहला इसकी थोड़ी सी सेवा की बात कर लें। तो झूलेलाल की सेवा इस तरह हुआ भी, थोड़ा हाथ दड़िया जो कि गेहूं ते बना अपने घर आते करका नदी के किनारे पर जाया जा, उसके बाद वो थोड़ा हाथ दड़िए का भोग उस जल के अंदर लगागा झूलेलाल के नाम पा, और उस दरिया के किनारा एक दीवा बाला जाएगा झूलेलाल के नाम पा, और वहां कुछ मंत्र पढ़े जाएंगे। अगर भाई किसी को मंत्र चाहिए हो तो बताई दियो, मैं वो भी दे दूंगा, पर इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता। तो इस तरह इसकी साधना करी जा। ये हुआ प्रथम चरण की साधना। इसके हुआ 3 चरण। दूसरे चरण के अंदर अनुष्ठान आ जाएगा, मंत्र जाप आ जाएगा और हवन आ जाएगा। तीसरा चरण उससे अलग लेवल का है, जिसके अंदर झूलेलाल जी के दर्शन हुआ। तो भाई यो थी आज की जानकारी। मनु यो बताइयो, क्या इस जानकारी में आपको कुछ सच्चाई लगी है?
अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट करियो, मैं 24 घंटे बैठा भाई बताने वास्ता, क्योंकि हम कोई चोर तो है नहीं है भी गलत बतावांगे। हम बतावांगे विद प्रूफ के बारे में, और हम खुद इस लाइन के अंदर हैं, खुद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, खुद तंत्र की चीजों देखा, खुद इसके बारे में पढ़ा। तो इस करका जिस बंदे को भी कोई भी ज्ञान चाहिए हो या फिर किसी भी चीज के बारे में इस वीडियो रिलेटेड कोई बात करनी हो तो भाई मैसेज करना एक बार। और भाई देखो, जिन भगतां का इस बातों सुनकर जो मैंने इस वीडियो में बताई है बुरा लगे हो, उन्होंने हाथ जोड़ का भाई यही आ भी जिस तरह थम चल रहे हो उसी तरह चलो। थारा समझाने से कोई फायदा नहीं थानू समझाने का, क्योंकि थानू उसी कुएं में गिरना जिसमें थानू मुसलमान घेरना चाहा और दूसरे धर्म थानू घेरना चाहा। मारे दादे परदादे तो मर गए मुसलमाना के लड़ाई पांदे, पर थम भी मुसलमाना के गुलाम, थम भी मुसलमाना वाले काम कर रहे हैं। जिसनु बुरा लगे हो इस बात का सुनकर ना भाई लगन दो, मन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो भाई अगली वीडियो में मिलेंगे, किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें कोई ज्ञान की बात हो और जो समाज के अंदर बुरी तरह फैल जाओ। तो चलो भाई, राम राम।